साथियों नमस्कार। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। लेकिन ऐसे अपने तमाम देश के नागरिक, नौजवान, बच्चे हैं जिन्हें इसके बारे में मनाते तो हैं लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं है। साथियों, 26 जनवरी को ही जो है ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1929 में दिसंबर में जब लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश अर्थात डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई के रूप में अपने को पूर्ण स्वराज्य के रूप में घोषित कर देगा और अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता नहीं प्रदान किए। इस पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई और इसके लिए तमाम नेताओं के नेतृत्व में अपने नौजवानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने हे सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 को आरंभ कर दिया। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और पूरे देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए इसे संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ इसे लागू किया गया। सन 1950 भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, तब से इस 26 जनवरी को भारत चूंकि पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हो चुका था और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। साथियों, जो आपको मालूम है कि देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। अपने तमाम नेताओं को इसके लिए कठिन तप करना पड़ा। तमाम नौजवानों ने, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों
भगत सिंह रहे हों, राजगुरु रहे हों, सुखदेव रहे हों, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हुए आंदोलन में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस आज़ादी को आज हम लोग अपनी बातें कहते हैं, अपने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश और प्रदेश में सरकारों का चयन करते हैं और निरंतर देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। साथियों, अगर कोई ये कहता है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पिछले सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया या कोई विकास नहीं हुआ, तो इसे किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? कि विकास प्रकृति का नियम है और विकास का क्रम धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। इस दौरान आज़ादी के तत्काल बाद 1948 में भारत पर देश के एक हिस्से से टूट करके अलग हुए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से उदय हुए देश का, उसमें रहने वाले कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, जो हमारे सीमावर्ती देश थे, लगातार भारत की भूमि पर नज़र गड़ाए हुए थे। लगातार अपनी विस्तारवादी सोच के चलते इन लोगों ने देश के नागरिकों का सुख चैन छीन लिया था, जिसके कारण ये युद्ध हुए। लेकिन हमारे देश की सेना ने अपने जौहर, अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इन युद्धों में विजय प्राप्त की। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, वह बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। आपको मालूम होगा साथियों, जब 1971 में युद्ध में हुए शहीदों को याद में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को दिल्ली में इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति जलाई थी। और यह अमर जवान ज्योति उन शहीदों की याद में जो बांग्लादेश युद्ध के दौरान शहीद हुए थे, उसको लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रज्वलित किया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने 21 जनवरी को उस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक जो दिल्ली में ही बना है, वहाँ पर एक लौह प्रज्वलित की गई थी 25 फरवरी 2019 को। और उस स्मारक में आज़ाद भारत के शहीद हुए 26,466 जवानों के नाम अंकित हैं। उस अमर जवान ज्योति को उसी ज्योति में विलीन कर दिया गया। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अमर जवान ज्योति जो एक प्रतीक बन चुका था, जो एक पहचान बन चुका था, उसे वहाँ से नहीं हटाना चाहिए था। हालांकि हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हों या असहमत हों, हमारे विचारों से सहमत हों या असहमत हों,
सरकार जो भी सत्तारूढ़ होती है उसे इस बात का निर्णय करने का अधिकार होता है कि किस चीज़ को, जो पुरातन चीज़ें हैं, उसे रखा जाए अथवा नष्ट कर दिया जाए। लेकिन साथियों, जिनसे हमारी यादें जुड़ी हों, जो किसी चीज़ का प्रतीक बन चुकी हों, उसे नष्ट करना मेरे समझ से न्यायोचित नहीं होगा। साथियों, ये 26 जनवरी का पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप सोचते हैं कि राष्ट्रीय पर्व क्या है, राष्ट्रीय अवकाश क्या है। तो चूँकि जो भी ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है, इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। 2 अक्टूबर को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। और यह 26 जनवरी देश के कोने कोने में मनाया जाता है। देश में नहीं, विदेश में भी रह रहे हमारे जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, वो बड़े ही उत्साह के साथ इस 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के पर्व को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इस उत्सव के दौरान दिल्ली में हमारे सैनिकों की परेड होती है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले पर झंडारोहण करते हैं और उनका भाषण भी होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। विद्यालयों में भी बच्चों के तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उन्हें मिठाइयों का वितरण किया जाता है। और साथियों, ये 26 जनवरी जो हमारे लिए, हम देश के नागरिकों के लिए जो अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो संविधान लागू किया गया, जिसने हमें कुछ मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में संविधान ने बताने का काम किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने, पूरी टीम थी जो संविधान सभा गठित हुई थी, सब ने मिल करके देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय संविधान की रचना की। और तब से लेकर लगातार हम लोग संविधान में लिखे कानूनों को आम जनता के हितों में जो भी सरकारें होती हैं उसके अनुसार काम करती हैं। और इस तरह से देश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। साथियों, इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को इस अवसर पर बधाई देते हुए भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।